हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री का ये 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री पे दिया है और प्रीवियस क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऐसे स्टार्टिंग का जो 3 लेक्चर अभी तक हमने दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, ठीक है। और ये आज 4th लेक्चर है। तो फोर्थ लेक्चर में हम लोग हायर एंगल्स को लोअर एंगल में कैसे चेंज करेंगे उस पर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। 3rd लेक्चर में भी हमने इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चंस करवाया था, लेकिन उसमें हमने डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। कुछ फार्मूलाज बताया था, कुछ ट्रिक्स बताया था कि कैसे हम लोग हायर एंगल को लोअर एंगल में चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस दिया है आपको कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan ऑफ -330 डिग्री, cos 480 डिग्री, sin 225 डिग्री एंड cos 225 डिग्री। दीज आर द हायर एंगल्स। ये हायर एंगल्स है। हायर एंगल्स को लोअर एंगल्स में कैसे चेंज करेंगे यूजिंग द फार्मूला, ठीक है, जो हमने 3rd लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने 3rd लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि 3rd लेक्चर जब आप देखोगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तभी इस टाइप का क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग ये सब क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग tan -330 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर एंगल्स निगेटिव है तो tan ऑफ -थीटा, तो tan ऑफ -थीटा होता है -tan थीटा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने बताया है कि tan ऑफ -थीटा इक्वल टू -tan थीटा, ठीक है। 3rd लेक्चर में हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, आप जाके देखिए 3rd लेक्चर। तो tan ऑफ -थीटा -tan थीटा, उसके बाद -tan, ये 330 डिग्री है। 330 डिग्री को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री -30 डिग्री। 360 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 330 बचेगा। ये माइनस, और देखिए tan 360 डिग्री माइनस थीटा 360 से कम हो रहा है, तो 360 से कम किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में। 360 से कम मतलब 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में ये एंगल 4th क्वाड्रेंट का एंगल है, इसको आपने थीटा मान लिया, और 4th क्वाड्रेंट का एंगल है। और 4th क्वाड्रेंट में पता है आपको कि tan क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा। हमने साइन कन्वेंशन बताया है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सबका साइन अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है, ठीक है। ये हमने 2nd लेक्चर में आपको बताया है, आप जाके देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज है। तो ये 4th क्वाड्रेंट का एंगल है, और 4th क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव। 4th क्वाड्रेंट में 2 ही चीज़ पॉजिटिव होता है, cos थीटा और sec थीटा। इसका मतलब tan क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव के कारण एक माइनस का साइन आगे लगा देना है। उसके बाद 360 डिग्री पर नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब है कि tan की वैल्यू tan ही रहेगी, और थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री आपको लिख देना है। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो आप देख रहे हैं कि tan ऑफ -330 डिग्री का जो वैल्यू है ये फाइनली किसके इक्वल हो गया, tan 30 डिग्री के इक्वल हो गया है, और इसका वैल्यू कितना है 1/√3 है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, हायर एंगल्स को लोअर एंगल में चेंज किया है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, क्योंकि आप लोग 10th में भी टेबुलर फॉर्म में इसको याद किए हैं। ये फंडामेंटल एंगल है, इसका वैल्यू तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसका वैल्यू हमने फाइंड किया 1/√3। नाउ यू कैन फाइंड cos 480 डिग्री, ठीक है।
आप इसको खुद से भी ट्राई कीजिए, खुद से आप इसको फाइंड कीजिए। cos 480 डिग्री इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 480 डिग्री को आपको ब्रेक करना है, किसके हेल्प से? 360 के हेल्प से, 180 डिग्री के हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली 360 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो 360 में आप कितना ऐड करोगे, इसको आप मान लो 0 120 डिग्री। 360 में अगर आप 120 डिग्री ऐड करते हो, ये हो जाएगा 480 हो जाएगा, 480 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग 480 डिग्री को इतना लिख सकते हैं। अब देखिए cos 360 डिग्री प्लस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए। तो cos 360 प्लस थीटा, तो 360 से ज़्यादा है। तो 360 से ज़्यादा अगेन हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos भी क्या होगा, पॉजिटिव। 360 पे नो चेंज होगा, तो cos का cos ही होगा। उसके बाद थीटा की जगह क्या है, 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री का वैल्यू भी हमने ऑलरेडी फाइंड किया है क्या थर्ड लेक्चर में हमने इसका वैल्यू फाइंड किया था cos 120 डिग्री का। इसका वैल्यू होता है -1/2। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1/2 होगा। तो यानी कि cos 480 डिग्री किसके बराबर हो गया, cos 120 के बराबर आ गया। cos 120 डिग्री को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही है। 180 - 60 भी आप लिख सकते हैं। 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। तो cos 180 - थीटा, 180 से कम मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। और 180 पे नो चेंज होगा, तो cos का cos ही होगा। और थीटा की जगह 60 डिग्री, तो माइनस cos 60 डिग्री कितना होगा, 1/2। ठीक है, तो cos 120 डिग्री को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया, -½ आ गया है। तो इस तरह से हमने इस दोनों का वैल्यू फाइंड किया है। अब आप sin 225 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए। 225 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, 225 डिग्री को आपको लिखना है। तो आप 180 डिग्री में 45 डिग्री ऐड कर दो। 180 + 45 कितना होगा, 225। अब sin 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट और 180 से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट। ये दिस इज द एंगल लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस का साइन हो जाएगा। 180 डिग्री पे नो चेंज होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा की जगह क्या है, 45 डिग्री माइनस, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो ये सब बेसिक एंगल्स है जिसका वैल्यू आपको पता होना ही चाहिए। तो साइन 225 डिग्री फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, -sin 45 डिग्री में, और इसका वैल्यू कितना है, -1/√2 है। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। cos 225 डिग्री, इसको भी आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री ही लिखेंगे। 180 से ज़्यादा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो cos भी निगेटिव होगा। 180 डिग्री पे नो चेंज, cos का cos ही रहेगा। और 45 डिग्री यहाँ है, यहाँ लिख देना है माइनस, cos 45 डिग्री भी क्या होता है, 1/√2। इसका मतलब है कि इस दोनों का जो वैल्यू है वो भी किसके इक्वल आ गया, -1/√2 के इक्वल आ गया है। इस तरह से अभी तक हमने ये 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये जितने भी कंसेप्ट हमने बताया है सब प्रीवियस क्लास में हमने बताया है, प्रीवियस वीडियो में बताया है। दैट इज़ थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर को आप जाकर देखिए,
कंसेप्ट समझ में आएगा अच्छे से आपको, उसके बाद से ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ नए फार्मूला और भी सीखेंगे जिसके हेल्प से हम लोग बड़े एंगल्स को छोटे एंगल में कैसे चेंज करना है उसको हम लोग फिर अप्लाई भी करेंगे उस कंसेप्ट के थ्रू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये कुछ फार्मूलाज हमने दिया आपके सामने। ये बहुत ही बड़े एंगल्स को जब छोटे एंगल में अगर चेंज करना होगा तो ये फार्मूला आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो यह फार्मूला देख लीजिए आप, sin 2n पाई प्लस थीटा है। यहाँ पर देखिए 2n पाई प्लस थीटा, इसका मतलब है कि ये 2 पाई का क्या है, मल्टीपल है। यहाँ पर आप sin 2 पाई इंटू n प्लस थीटा भी लिख सकते हैं इसको, 2 पाई n प्लस थीटा। इसका मतलब है 2 पाई का क्या है, मल्टीपल है। यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 पाई रहना चाहिए। 2 पाई का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 में मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 360 इंटू 2 कितना होगा, 720 हो जाएगा। 720 में थीटा कुछ भी हो सकता है, उसको आप ऐड कर दिए, मतलब 720 से भी ज़्यादा। इसका मतलब है बहुत ही बड़े एंगल्स को जब छोटे एंगल में चेंज करना है तो ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो जब भी 2 पाई का मल्टीपल हो, मतलब n के जगह 2 3 4 5 अगर रहे, तो आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए n को साइलेंट कर देना है। n को क्या करना है, साइलेंट कर देना है। सिर्फ 2 पाई रहना चाहिए। n को क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे। जब n आपका साइलेंट हो गया तो क्या बचेगा, 2 पाई प्लस थीटा बचेगा। और 2 पाई की वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 से ज़्यादा, तो 360 से ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब 2 पाई पर नो चेंज होता है, 360 पे क्या होगा, नो चेंज होगा। इसका मतलब साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा। तो यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा की जगह यहाँ पर जो भी रहेगा यहाँ पर लिख देना है। इसका मतलब है यहाँ पर जो फॉर्मूला है 2 पाई n तो है, लेकिन यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 हायर वैल्यूज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 पाई रहना चाहिए। तो जो फार्मूला है हम लोग n को, फार्मूला में n को साइलेंट कर देंगे और किसके अकॉर्डिंग चलेगा, 2 पाई के अकॉर्डिंग ही फार्मूला चलेगा। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम लोग n को साइलेंट कर दें तो 2 पाई प्लस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव। ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। फिर ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ भी 2 पाई है, n को साइलेंट कर देंगे तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पर n जो है जस्ट एंगल्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 पाई n को साइलेंट कर दीजिए। ठीक है, तो n को अगर साइलेंट कर देते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 360 माइनस थीटा। तो 360 से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन होगा। और 360 पे नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा की जगह यहाँ पे थीटा लिख देना है। उसी तरह से ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा। और 360 पे नो चेंज, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे थीटा रहेगा। थीटा है तो यहाँ पे थीटा। उसी तरह से कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
2 पाई एन प्लस थीटा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे के भी आपको हम समझा सकते हैं। जैसे कि देखिए साइन 2 पाई इंटू 4 माइनस थीटा, साइन 2 पाई एन माइनस थीटा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हमने क्या लिया है, 4 ले लिया है। तो ये एक्चुअली में टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 8 पाई को हमने क्या लिखा, 2 पाई इंटू 4 माइनस थीटा। तो 2 पाई इंटू एन, ये क्या है, एन की वैल्यू है। तो यहाँ पर एंगल तो टोटल 8 पाई है, 8 पाई को हमने क्या लिखा है, 2 पाई इंटू 4 लिखा है माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट मैं इसका वैल्यू बता रहा हूँ कि अगर n की वैल्यू यहाँ पर सपोज दैट 4 है तो 4 को आप साइलेंट कर दो। तो 4 जब आप साइलेंट कर दोगे तो बचेगा क्या, 2 पाई माइनस थीटा बचेगा। और 2 पाई माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से कम होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस, और 2 पाई पर नो चेंज होगा तो साइन का साइन ही होगा, और यहाँ पर थीटा की जगह जो भी रहेगा यहाँ पे लिख देना है। इसका मतलब है कि साइन 8 पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने बताया है जिससे कि हायर एंगल्स को हम लोअर एंगल्स में चेंज कर सके। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे बताते हैं। अभी जो हमने कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट पर ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सब देखिए बहुत ही हायर एंगल्स है, बहुत ही बड़े एंगल्स है, उसको आपको छोटे एंगल्स में चेंज करके फिर इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग ए लेते हैं, ए को सॉल्व करते हैं। साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर साइन 765 डिग्री को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। किसके हेल्प से, 2 पाई एन के हेल्प से। ठीक है, तो 2 पाई तो यहाँ पर डाल ही देना है आपको। 2 पाई का मतलब कितना होता है, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है। 2 पाई का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री। 360 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 360 इंटू 2 कितना होगा, 720 हो जाएगा। और 720 में अगर हम 45 ऐड करते हैं तो ये कितना होगा, 765 हो जाएगा। तो 765 डिग्री को आपको इस तरह से क्या करना है, ब्रेक करना है। 2 पाई और n, दिस इज द n। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, एडजस्ट करने के लिए n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी नंबर्स रहे n के जगह उसको आपको ऑलवेज क्या रखना है, साइलेंट रखना है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, 2 पाई प्लस थीटा के अकॉर्डिंग चलेगा। ये थीटा है, 2 पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू कुछ भी रहे लेकिन फॉर्मूला 2 पाई प्लस थीटा के अकॉर्डिंग चलेगा। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई से ज़्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 2 पाई पर नो चेंज होगा इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा की जगह क्या है, 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो आप देख रहे हो कि साइन 765 डिग्री का जो वैल्यू है वो साइन 45 डिग्री के बराबर आ गया। तो बहुत ही हायर एंगल्स को हमने क्या किया, लोअर एंगल में चेंज किया है यूजिंग दिस कंसेप्ट्स। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, दिस वाज द फर्स्ट वन। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, आप खुद से भी ट्राई कीजिए पहले।
सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अगर एंगल्स नेगेटिव है तो मेक द एंगल पॉजिटिव। पहले एंगल्स को आप पॉजिटिव कीजिए, ठीक है। तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा हो गया। उसके बाद माइनस कॉसेक, अब 1410 है तो यहाँ तो 360 हम लोग देंगे ही, 360 तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही 2 पाई। 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई इंटू 360 में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 360 में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि इसके आसपास एंगल हो जाए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 360 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से डायरेक्ट यही एंगल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 360 में मान लीजिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 360 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1080 होगा, लेकिन 1080 से बहुत ही ज़्यादा एंगल है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया ये आया, तो आप 360 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 360 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1440, मतलब 1440 डिग्री, ठीक है। ये है 1410 डिग्री, तो 1440 में से अगर आप 30 डिग्री घटाते हो तो कितना मिल जाएगा 1410 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे 360 में 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये कितना होगा 1440 हो जाएगा, उसमें से 30 डिग्री को क्या करना है माइनस कर देना है। तो इस तरह से आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो, रफ में आप कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद जो है तो 360 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इससे जस्ट बड़ा एंगल्स हो गया, उसमें से हमने 30 डिग्री को क्या किया माइनस कर दिया, तो ये इस एंगल के इक्वल हो गया। तो एंगल्स को आपको पहले क्या करना है एडजस्ट करना है। ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर रहेगा ही। देखिए अब यहाँ पर n की जगह कितना आ गया 4 आ गया है, तो 4 को आपको क्या रखना है साइलेंट रखना है, 4 को आपको साइलेंट रखना है। तो फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग चलेगा 360 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चलेगा। तो 360 से कम, 360 से कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक की जो वैल्यू होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 ही चीज़ पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, रेस्ट निगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली कॉसेक भी क्या होगा निगेटिव होगा, तो कॉसेक निगेटिव होगा इसलिए माइनस का साइन दे दिया हमने। और 360 पे क्या होगा नो चेंज, मतलब कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। यहाँ थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री किसका उल्टा होगा साइन का, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कॉसेक माइनस 1410 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, वो फाइनली किसके इक्वल हो गया कॉसेक 30 डिग्री के ही बराबर हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो फार्मूला का एप्लीकेशंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर सी कर सकते हैं। सी पार्ट को आप खुद से ट्राई कीजिए। सी पार्ट को आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ भी वही काम करना है कि कॉस का जो एंगल्स है वो क्या है माइनस में है, तो पहले एंगल्स को क्या करना है आपको पॉजिटिव करना है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा प्लस कॉस थीटा, ये सब हमने सेकेंड लेक्चर में बताया है, फॉर्मूला आप जाके देख सकते हैं।
अब इस एंगल्स को आपको ब्रेक करना है। 1125 डिग्री है, 1125 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 360 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 में 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 1080 हो गया। ठीक है, ये 1080 हो गया। और 1080 में अगर आप 45 डिग्री ऐड करते हो तो कितना होगा, 1125 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है उसमें आपको 45 डिग्री क्या करना है, ऐड कर देना है। इस तरह से आपको एंगल्स को क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब देखिए 3n के जगह 3 आ गया, 3 को आप साइलेंट रखिए। ये 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई होता है। तो फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग चलेगा, 2 पाई प्लस थीटा के अकॉर्डिंग चलेगा। इसको तो साइलेंट रखना है। तो 360 से ज़्यादा, 360 से ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव। और 360 पे नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। और एंगल्स कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। इसका मतलब है कि कॉस माइनस 1125 डिग्री का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, कॉस 45 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो इस तरह से हमने जस्ट इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का एप्लीकेशंस हमने इसका वैल्यूज फाइंड करने में किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग रेस्पॉन्स करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए। इसका भी वैल्यू आपको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan 19 π/3 एंड sin 31 π/3। ठीक, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चंस का कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ है। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स में उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एप्लीकेशन समझ में आ सके और उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। tan 19 π/3 इसको आपको सॉल्व करना है। ये इस एंगल्स को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। 19 π/3 है, तो 19 π/3 को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 19 π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस π/3। देखिए 6 पाई का मतलब कितना होगा, 6 पाई का मतलब क्या है, 6 पाई का मतलब है 2 पाई इंटू 3। तो 2 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 पाई। तो 2 पाई n के फॉर्मूला पे सेट हो गया, प्लस π/3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, अब एलसीएम लोगे, 3 6 जा 18, 18 पाई प्लस पाई 19 π/3। तो फाइनली आपको एंगल्स यही मिल जाएगा। अब 2 पाई इंटू 3 कितना होगा, 6 पाई एंड 3 को साइलेंट रखना है। तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई से ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। और 2 पाई पर tan का tan ही रहेगा और थीटा की जगह कितना आ गया, π/3 आ गया। ठीक है, तो tan π/3 का मतलब 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बहुत ही हायर एंगल्स है। हायर एंगल्स को हमने क्या किया, लोअर एंगल में चेंज कर दिया और इसका वैल्यू हमने फाइंड किया है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। ये ए पार्ट हमने सॉल्व किया। बी पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। बी पार्ट को आप खुद से भी ट्राई कीजिए।
इसको सॉल्व कीजिए आप। साइन 31 पाई बाई 3, देखिए साइन 31 पाई बाई 3, इस एंगल्स को आप ब्रेक कीजिए। देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू आप 180 डिग्री भी रख सकते हैं। यहाँ भी पाई का वैल्यू कितना रखोगे, 180 डिग्री। 180/3 कितना होगा, 60। फिर आप 31 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको फाइनली आप डिग्री में भी चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने डिग्री में चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ रेडियन में ही रहने दिया है। आप डिग्री में भी चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे 31 पाई बाई 3 है तो 31 पाई बाई 3 को आप क्या लिखोगे, 10 पाई प्लस पाई बाई 3, 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। तो ये इस तरह से एडजस्ट हो गया साइन। और 10 पाई को आप क्या लिखोगे, 2 पाई इंटू 5 प्लस पाई बाई 3, ठीक है। 2 पाई इंटू 5 प्लस 5 बाई 3, तो 2 पाई n की जगह क्या है, यहाँ पे 5 है तो n को क्या रखना है, साइलेंट रखना है, मतलब 5 को क्या रखना है, साइलेंट। तो 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो ये साइन पाई बाई 3 के इक्वल हो गया। और साइन 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को सॉल्व किया है। तो आप फाइनली डिग्री में भी चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते थे, या बिना डिग्री में चेंज किए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने हर एक टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और भी इम्पॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हम लोग बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छे क्वेश्चंस अभी हम लोग कराने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हमने जस्ट एनसीईआरटी का ही लिया है। इसमें प्रूव करना आपको कि 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। ये 10 लाना है आपको। तो हम लोग LHS को पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 2 हर जगह है तो 2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 135 डिग्री, ठीक है। इसको डिग्री में आप चेंज कर सकते हैं। ये पाई बाई 4 का मतलब cos 45 डिग्री, ये क्या होगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। डिग्री में हमने चेंज कर लिया है। 2 साइन 135 डिग्री, देखिए साइन 135 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो साइन 135 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 45, ठीक है। 135 को क्या लिखना है, 180 माइनस 45 प्लस cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सेक 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2, ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये साइन स्क्वायर है तो इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको आप साइन स्क्वायर 135 डिग्री को साइन 135 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 135 को हमने क्या लिखा है, 180 माइनस 45, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, 180 से कम है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा, यानी ये साइन 45 डिग्री के बराबर हो गया। 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। 2 साइन 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर फिर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 4। 2 देखिए 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4। 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5, दैट इज 10, ठीक है।
तो यहाँ पर सिर्फ साइन 135 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना था, बाकी ये सब तो वैल्यूज आप जानते ही हैं। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया है। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन दिया था आपको। फिर एक क्वेश्चन और अभी सॉल्व करवाएंगे आपको, इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, सारे एंगल्स क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर π/8 और 3π/8, इस दोनों से बड़ा एंगल्स क्या है, 5π/8 है और 7π/8 है, ठीक है। इसमें दो छोटे एंगल्स हैं और दो बड़े एंगल्स हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो दो बड़े एंगल्स है, इस बड़े एंगल्स को आपको रेस्ट छोटे एंगल्स के टर्म्स में आपको ब्रेक करना है। जैसे π/8 और 3π/8 को आप रहने दो, π/8 प्लस 3π/8 को आपको कुछ नहीं करना है। इसको, ये जो दो बड़े एंगल्स है 5π/8 और 7π/8, इसको आपको π/8 और 3π/8 के टर्म्स में ब्रेक करना है, लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 5π/8 है, इसको आप क्या लिखोगे, साइन 5π/8 है, तो आप साइन 5π/8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिखेंगे, साइन 7π/8 का होल स्क्वायर भी इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इसको आप साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 रहने दीजिए। अब देखिए, साइन 5π/8 है, तो साइन 5π/8 को आपको इसी दोनों एंगल्स के टर्म्स में ब्रेक करना है। अब देखते हैं क्या पॉसिबल है। तो साइन 5π/8 है, तो आप 180 डिग्री का यूज कर सकते हैं, 180 डिग्री के हेल्प से इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको पाई माइनस किसके टर्म्स में लाना है, 3π/8 के टर्म्स में लाना है। तो इसको आप 3π/8 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8π माइनस 3π, तो 8π माइनस 3π मिलके क्या होगा, 5π/8 हो रहा है। इसका मतलब है कि 5π/8 को हम लोग पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 3π/8 के टर्म्स में लाना है, इसलिए हमने क्या किया, पाई में से माइनस कर दिया है। अब साइन 7π/8 है, तो साइन 180 डिग्री का यूज कीजिए। पाई किसके टर्म्स में लाना है, π/8 के टर्म्स में। तो π/8 को यहाँ पे क्या कीजिए, आप माइनस कर दीजिए। तो पाई में से π/8 को माइनस करेंगे तो 8π माइनस पाई क्या होगा, 7π/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी चार डिफरेंट एंगल्स हो तो जो छोटा एंगल्स है उसको रहने दीजिए, और जो दो बड़ा एंगल्स है उसको रेस्ट छोटे एंगल के टर्म्स में उसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो आपको यूज यहाँ पे 180 डिग्री का करना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग 90 डिग्री का हेल्प से भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में रखिए। ये साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8, यहाँ तक तो आपको एज इट इज लिख देना है। अब देखिए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, 180 से कम मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 डिग्री पे नो चेंज होगा, मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो साइन थीटा का मतलब साइन 3π/8 हो गया,
उसका होल स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर है मतलब उसको साइन स्क्वायर 3π/8 लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा का मतलब π/8 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर π/8 कितना बार आ गया, 2 बार, और साइन स्क्वायर 3π/8 भी 2 बार है। ये 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/8 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3π/8। 2 हमने कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक स्टेप क्लियर होना चाहिए। 2 स्मॉलर एंगल को हमने क्या किया, एज इट इज लिख दिया, और 2 बड़े एंगल्स को हमने इस दोनों स्मॉलर एंगल के टर्म्स में ब्रेक किया है। किसके हेल्प से, 180 डिग्री के हेल्प से। ठीक है, इस तरह से 2 टर्म जो है सेम आ गया है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर π/8 है प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 है, यहाँ π/8 यहाँ 3π/8। तो अब कोशिश करना है आपको, ये 3π/8 जो हायर एंगल्स है उसको भी आपको π/8 के टर्म्स में ब्रेक करना। ये आपका मेन टारगेट है कि जो बड़े एंगल्स है उसको हमको छोटे एंगल के टर्म्स में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसको आप कैसे ब्रेक करोगे। ये साइन स्क्वायर π/8 तो रहेगा ही, साइन स्क्वायर 3π/8 है, तो 3π/8 को आपको π/8 के टर्म्स में लाना है। कैसे लाओगे, साइन स्क्वायर देखिए 3π/8 को π/2 माइनस π/8 लिख सकते हैं हम लोग। आप एलसीएम लीजिए, 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 4π माइनस पाई दैट इज 3π/8। तो 3π/8 को आप π/2 माइनस π/8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद 3π/8 ही हो रहा है। तो फाइनली क्या किया आपने, 90 डिग्री के हेल्प से 3π/8 को π/8 में चेंज कर दिया, क्योंकि ये 2 ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/8 प्लस देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और थीटा की जगह क्या है, π/8 है। ठीक है, 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल तो सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी इसका इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया है। इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आगे भी कराएंगे, सॉल्व करवाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस में रखना है। यहाँ पे जस्ट हमने बताया कि कैसे हायर एंगल्स को रेस्ट लोअर एंगल के टर्म्स में आपको ब्रेक करना है। कभी आपको पाई का यूज करना पड़ेगा, कभी आपको π/2 का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू कितना हो गया, 2 के इक्वल हो गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए बड़े एंगल्स हैं, बड़े एंगल्स को छोटे एंगल्स में चेंज करके फिर इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो हमने जस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि साइन 690 डिग्री 690 डिग्री, तो 690 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 360 गुने 2, 360 गुने 2 720, 720 में से अगर 30 माइनस करते हैं कितना होगा, 690 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई, तो 2 पाई एन, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया है। अब 930 डिग्री, 930 डिग्री को आप क्या लिखोगे, 360 गुने 3 1080 हो जाएगा। 1080 में से 150 को माइनस करोगे तो 930 डिग्री हो जाता है। प्लस tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, यहाँ एंगल्स क्या है, निगेटिव है, तो पहले एंगल्स को पॉजिटिव कीजिए। तो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, थीटा की वैल्यू 765 डिग्री है। और 765 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, 360 गुने 2 प्लस 45, 360 गुने 2 कितना होगा, 720, 720 प्लस 45 कितना होगा, 765, प्लस कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा होता है। और 1170 डिग्री को हम लोग 360 गुने 3 प्लस 90, 360 गुने 3 कितना हो जाएगा, 1080, 1080 को आप 90 में ऐड कर दीजिए तो 1170 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, 2 पाई, हमने जो स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 2 पाई का जो मल्टीपल होगा, मतलब 2 पाई एन, हर जगह देखिए 2 पाई इन्वॉल्व है, 2 पाई एन, एन की जगह 3 है, यहाँ भी 2 पाई है, तो 2 पाई इंटू एन, एन की जगह क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 पाई है, और इंटू एन की जगह क्या है, 3 है। तो ये 2 पाई एन के फॉर्मूला पे ये सब हमने शिफ्ट किया है। अब 2 साइलेंट होगा तो 360 से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा होगा। और 360 डिग्री पे नो चेंज होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा। 360 से कम, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिया हमने। और थीटा की जगह क्या है, 150 डिग्री, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 360 से ज़्यादा, 2 को साइलेंट रखना है, 360 से ज़्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा कॉसेक 360 प्लस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और कॉस 150 डिग्री, तो कॉस 150 को फिर आप ब्रेक कीजिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री में, तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज़्यादा। और 90 से ज़्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस का साइन। और 90 डिग्री पर कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। और थीटा की जगह 60 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस साइन 60 डिग्री प्लस tan 45 1 होता है। और कॉसेक 90 डिग्री क्या होगा, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। और साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ये फाइनली हो गया √3/4 प्लस 1, दैट इज √3 + 4/4, ठीक है। यहाँ तक हम लोग छोड़ सकते हैं। तो जस्ट हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपको बताया था उसी का ये क्या है, एप्लीकेशंस है। जितने भी बड़े एंगल्स है उसको छोटे एंगल में अगर आपको चेंज करना है तो 2 पाई n प्लस थीटा या 2 पाई n माइनस थीटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बेस्ट फार्मूला है टू कन्वर्ट हायर एंगल टू लोअर एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं। देखिए ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। पहले ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। जैसे देखिए cos -31π/6 का वैल्यू फाइंड करना है आपको।
तो पहले एंगल्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। उसके बाद 31 π/6 है, तो उसको आप डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, हमने डिग्री में चेंज नहीं किया है। तो 31 π/6 को हम क्या लिखेंगे, 5π + π/6, ये 30 हो जाएगा। 30 + 1 क्या होगा, 31। 31 π/6 को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 5π है, तो 5π यानी पाई के साथ कोई भी अगर इंटीजर है, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 के साथ कोई भी अगर इंटीजर है तो उसका जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में किसके अकॉर्डिंग चलेगा, पाई के अनुसार चलेगा, मतलब 180 डिग्री के अनुसार ही चलेगा। तो 5π + थीटा या पाई प्लस थीटा का जो फॉर्मूला है सेम होगा। तो पाई प्लस थीटा का मतलब 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। 180 डिग्री पे नो चेंज होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। और थीटा की वैल्यू क्या है, π/6। और कॉस π/6 का मतलब क्या होता है, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -√3/2 हो गया। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या है, sin 31 π/3। तो 31 π/3 को आप ब्रेक कीजिए 10π + π/3 में। यहाँ भी 10 को आप साइलेंट कर सकते हैं, इस इंटीजर को साइलेंट कर सकते हैं। तो फार्मूला किसके अकॉर्डिंग चलेगा, पाई के अनुसार। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ये। और साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। इसके बाद ये पार्ट सी है, पार्ट सी, कॉट ऑफ -15 π/4। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो माइनस और 15 π/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4π - π/4। 16 माइनस पाई कितना हो जाएगा, 15π। यहाँ भी 4 को आप साइलेंट रखिए, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पता है कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। तो कॉट क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव के कारण एक माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा। और थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉट π/4, और कॉट π/4 का मतलब कॉट 45, कॉट 45 डिग्री कितना होता है, 1, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाया है। और जो भी हायर एंगल्स था उसको लोअर एंगल में कैसे चेंज करेंगे, इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया है। लेकिन ये लेक्चर 3 से भी रिलेटेड है, तो लेक्चर 3 आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। हमने सारे वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ पे सारे वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहिए आप लोग, मस्त रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।